को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब यूक्रेन में पड़ने वाले अनूपपुर जिले के कोतमा नगर के निवासी छात्र हिमांशु सराफ 8 मार्च 2022 को सकुशल अपने नगर कोतमा पहुंच गए हैं, जहां पर उनका भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश गौतम नगर सहित तमाम लोगों ने फूलमाला पहनाकर किया और पटाखे फोड़कर मिठाई भी खिलाई। बता दें कि परिजनों ने हिमांशु की आरती उतारकर घर में स्वागत किया और उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। देखिए, जब से यूक्रेन और रशिया के बीच ये युद्ध आरंभ हुआ है, एक भी भारतीय नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुंची, एक भी भारतीय बच्चे को खरोच नहीं आई है। अभी आप उस बेटे का, हिमांशु का स्टेटमेंट ले रहे थे, तो उसने बताया कि वहां पर भारत के झंडे का अपना एक सम्मान है। ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व की ओर इंगित करता है कि पूरी दुनिया में भारत का जो गौरव है, उस गौरव को यूक्रेन ने भी माना है और रूस ने भी माना है। मध्य प्रदेश के दमोह की बात करते हैं, जहां पर प्रदेश में बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में धरने पर बैठे हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर मैदान में बैठकर नारेबाजी कर रही हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनकी पेंशन शुरू की जाए और वेतन भी बढ़ाया जाए। जो बुद्धि हाल ही के विधानसभा बजट सत्र में की गई है, उससे वो लगातार नाखुश भी हैं और एक स्वर में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैदान में जुटे हुए हैं। एक और खबर भी दमोह से ही। पथारिया पुलिस थाना में पदस्थ उप निरीक्षक भूमिका विश्वकर्मा, शुभम नामदेव और आकाश गौतम सहित पूरे स्टाफ की मेहनत के चलते लूटकांड में एक स्थानीय पत्रकार से बाइक छीनी गई थी। पुलिस द्वारा लगातार पथारिया के करीब 16 किलोमीटर दूर गढ़कोटा से इसे जब्त कर लिया गया है। बता दें कि पथारिया में दमोह रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास से पत्रकार सुरेश नामदेव को चोट भी पहुंचाकर 3 नकाबपोश लुटेरों द्वारा उनकी बाइक छीन ली गई थी। बात करेंगे अब इंदौर की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इंदौर की सेज यूनिवर्सिटी द्वारा नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां शामिल हुई। बता दें कि कला, साहित्य, प्रशासन, पुलिस, राजनीतिक और चिकित्सा के क्षेत्र में रहते हुए समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं और ऐसे महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री जनक पलटा ने कहा है कि ऑडिटोरियम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है, लेकिन वो जो बाहर लड़के खड़े हैं उन्हें भी ऑडिटोरियम में ही होना चाहिए था। सेज विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमने हर वर्ग की महिला को सम्मानित किया है, चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो नाटक से हो, चाहे वो किसी भी कला से हो। और यहाँ पर उनकी जितने भी उनके अचीवमेंट्स थे उनको नवाजा गया है। और सबसे पहले मैं महिला दिवस की पूरे देश, पूरे इंदौर की महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगी और सेज यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने रखा, इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस रखे। तो श्री सिद्धि विनायक जन कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट इंदौर मध्य प्रदेश के तत्वाधान में सेवा कार्यों को लगातार बढ़ाते हुए समाज के जरूरतमंद लोगों की हर संभव सहायता का कार्य किया जा रहा है। संस्था प्रमुख राम दुबे और जय दुबे ने बताया है कि संस्था द्वारा पिछले 8 सालों से लगातार राशन किट का वितरण करीब बस्तियों में जाकर किया जाता है। कोरोना काल में संस्था द्वारा बिना किसी प्रचार प्रसार के ही शहर की अधिकतम बस्तियों में जाकर राशन किट वितरण के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के अंतर्गत दवाइयां इत्यादि भी प्रदान की गई थी। सर, उद्देश्य हमारा यही है कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो हमारा राशन प्रक्रिया जो चलता है, हम ये चाहते हैं कि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, उस तक ये हमारा राशन पहुँच पाए। आज हमने
अभी 10 से 15 दिन पहले निरीक्षण किया था, यहाँ के देखा था और हम राशन भी दे के गए यहाँ पे। बाकी यहाँ की जो आर्थिक स्थिति लोगों की देखी तो हमें लगा कि हम यहाँ जाकर क्यों ना बांटें राशन। तो आज जो हमने प्रक्रिया करी है इसको, ये जो निम्न वर्ग की झोपड़ी हैं इन लोगों की, तो इनमें आके और राशन का वितरण हम लोग कर रहे हैं। तो वहीं रतलाम में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पहले कोरोना, फिर से ये बिन मौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों को इस बार फसल अच्छी होने की उम्मीद थी, लेकिन असमय हुई बारिश ने किसानों को फिर से चिंता में डाल दिया है। उधर असमय बारिश से हुई खराब फसल के सर्वे के लिए रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने जिला प्रशासन से बात करने की बात भी कही। विधायक ने कहा है कि बहुत जल्दी ही इसका सर्वे कराकर किसानों को जो भी हानि पहुंची है उसके लिए मुआवजा दिलाया जाएगा। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।